तो जेई 2024 का अपना अंतिम चरण अब धीरे धीरे आ रहा है। जो जनवरी अटेम्प्ट की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, आई नो आप में से कई लोग अप्रैल अटेम्प्ट को एम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो सभी एग्जाम देने जरूर जाएंगे एंड इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगा जिनसे आप लास्ट के इन 20-25 दिन जो आपके पास बचे हैं उनका बेस्ट उपयोग कर पाए। कुछ लोगों के पास कम दिन बचे होंगे, कुछ लोगों के पास ज्यादा भी बचे होंगे। तो एक तो कमेंट्स में मुझे बता दो आपका एग्जाम है कब, कि आपका एग्जाम कौन सी तारीख को है, जनवरी वाला, या अगर आप अप्रैल को टारगेट कर रहे हो तो वो भी बता दो कि हम अप्रैल को टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या मुझे एक आइडिया लगेगा कि भी किस प्रकार का स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाया जाए, राइट। तो 3 बातें मैं मेनली बोलूंगा जो जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपन को टेंशन नहीं लेनी है। कई लोग आप में से अभी इस तरह के चीज से गुजर रहे होंगे कि अरे यार एग्जाम आ गया, अब क्या होगा, ये क्या होगा। भाई देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, आईआईटी ऐसी चीज है कि अगर अच्छा हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी हुआ ना तो भी इट्स जस्ट वन ऑफ द वेज दैट हैज क्लोज डाउन। देर आर 100 वेज टू बी सक्सेसफुल, ओके। एंड बस एक ही तरीका है ये। तो अगर ये तरीका मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो जस्ट सी इट एज एन एग्जाम, ओके। इतना मतलब ज्यादा सोच के टेंशन लेके कुछ मिलने नहीं वाला है आपको। आपका सिलेक्शन अगर होने वाला होगा, अगर लिखा हुआ होगा, अगर हम ऐसी बात करें तो हो जाएगा, आप कर लेंगे, है ना। और अगर नहीं है आपकी किस्मत में तो क्या कर सकते हैं फिर। इतना मतलब दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप नहीं भी एग्जाम क्लियर करते हैं तो भी यार आप कौन सा आप बदल जाओगे यार, है ना। आपके पेरेंट्स आपको तब भी शायद उतना ही लव करेंगे, हाँ थोड़ा सा डांट दे शायद 1-2 दिन, बट ठीक है। और आप भी जैसे पर्सन है वैसे ही रहेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर आईआईटी टॉप मान लेंगे तो आप कोई अलग ही भगवान बन जाएगा, राइट। यू विल स्टिल स्टे ह्यूमन। तो टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने ये चीजें की भी है जो मैं बोल रहा हूँ कि यस करियर वाइज थोड़ा फर्क पड़ता है, बट नहीं हुआ यार इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता आप सक्सेसफुल हो या आईआईटीएन हो या क्या हो, राइट। इट्स अ इंटरनल थिंग। और एज लॉन्ग एज आप इंटरनली अपने आप से खुश हो, यू आर हैप्पी एंड यू आर गुड टू गो, राइट। तो अटैच नहीं कर लेना है एग्जाम से अपनी सेल्फ वर्थ को। अगर आप अच्छा कर रहे हो ग्रेट, अच्छा नहीं कर रहे हो तो टेंशन मत लेना भाई। और अगर आप टेंशन नहीं लेके एग्जाम दोगे ना और अच्छा जाएगा, ठीक है, सच में अच्छा जाएगा। सेकंड चीज जो मैं कहूंगा कि अब प्लीज अपनी मेहनत पूरी रखना, ठीक है। टेंशन मत लेना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आने वाले ये जो 20-15-25 दिन जितने भी है, डिपेंडिंग ऑन आपका जब एग्जाम है, आपको पूरा घुस जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब आप इधर उधर मत देखना प्लीज थोड़े दिन के लिए, और अब आप पूरा अपना सारा ध्यान एग्जाम की तरफ लगा लो। एग्जाम से एक दिन पहले तक मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को 12, 13, 14, 15 इस तरह के घंटे लगाने पड़ेंगे। और लगाने मतलब होना चाहिए यार अंदर से कि भाई एग्जाम पास हो गया है यार, जितना टाइम दे सको उतना बढ़िया। क्योंकि एक बात आप समझो कि इवन अभी ये जो टाइम है ना, इसमें क्या है कि बच्चे बहुत इंटेंसिटी के साथ पढ़ते हैं। तो ये 15 दिन इज इक्विवेलेंट टू मे बी 45 या 60 नॉर्मल डेज। मतलब आपकी 11th का जो डे था उसके कंपेयर में ये दिन शायद 3 या 4 गुना ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहे हो, आप ज्यादा अर्जेंसी के साथ पढ़ रहे हो, आप डीपली पढ़ रहे हो एकदम, राइट। तो ये डेज मैटर करते हैं और इनको अच्छे से यूज करिए प्लीज, है ना। ये 20-25 दिन में भी अगर आप 5-10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा लगाने की एबिलिटी डेवलप कर लेते हो, दैट गोज अ लॉन्ग वे, ओके। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा ना, कोई मैच चल रहा होता है क्रिकेट में तो उसके लास्ट के 5 ओवर में कई बार बहुत सारे रन बन जाते हैं और उससे ही मैच डिसाइड होता है, राइट। तो वैसी सिचुएशन है ये कि ये लास्ट के ओवर है, अच्छे से बैटिंग करना भाई। अच्छा स्कोर खड़ा अभी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका पहले क्या स्कोर था। हाँ मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी तक 150 रन थे 300 पहुंच जाओगे, बट 150 से 200 आप बिल्कुल रन अपने कर सकते हो, ठीक है। कोइंसिडेंटली ये आपके मार्क्स के साथ भी कोरिलेट करता है, राइट। सो प्लीज वर्क हार्ड इन दिस लास्ट 15-20 डेज, मैटर करेगा भाई ये चीज, है ना। रैंक्स गेट मेड एंड डिस्ट्रॉयड इन दिस पीरियड, सो प्लीज स्टडी हार्ड। अगर अच्छा कर रहे थे अभी तक तो अभी कॉम्प्लिसेंट मत हो जाना कि भाई हो गया अपना, तो नहीं। और अगर अच्छा नहीं कर रहे थे तो डिप्रेस होकर पढ़ना बंद मत कर देना। अभी भी जो मेहनत करते रहो, मैटर करेगी है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये कि अब आपको बहुत सारे मॉक पेपर्स देने, ये तो वैसे ऑब्वियस है ही कि बहुत सारे भर भर के आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम है, हो सके तो डेली का एक मॉक टेस्ट दो। अगर नहीं हो रहा है तो 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो मिनिमम देना है। मॉक टेस्ट से रिवीजन भी होता है और एग्जाम का पैटर्न भी पता चलता है, और एग्जाम की कंडीशन में कैसे परफॉर्म करना है ये भी हमें सीखने को मिलता है। हालांकि आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं और डिटेल में जाऊंगा इन पे कि कैसे आप एग्जैक्टली लास्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया कर सकते हैं। ये कुछ जनरल बात है। तो अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, इससे तुम्हें ही फायदा होगा क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस जेईई एडवांस तक बनाऊंगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब, नोटिफाइड रहे और टेस्ट बहुत सारे दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। यही 3 बातें थी अपनी। पहला, टेंशन मत लो यार फालतू की। दूसरा, हार्ड वर्क करते रहो, मॉक टेस्ट वगैरह देते जाना। आपको और हेल्प चाहिए जेईई 2024 पे वापस से एक लास्ट टाइम में डिस्काउंट लेके आया हूँ।
आपके 2 जनवरी अटेम्प्ट से पहले। तो अगर अभी तक कोई बच्चा नहीं आया है, यू कैन स्टिल यूज दिस अपॉर्चुनिटी। 18 जनवरी तक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको 3000 रुपीज ओनली में मिल रहा है। अब आप बोलोगे 15 दिन के लिए 3000 रुपए, तो ये आपका एडवांस तक वैलिड है। तो अभी तो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा ही, अप्रैल अटेम्प्ट में भी हेल्प करेगा, जेईई एडवांस में भी हेल्प करेगा। और हम यहाँ पे क्या करने आए, हम यहाँ पे जेईई एडवांस निकालने आए। तो आप ऐसा थोड़ी है जनवरी अटेम्प्ट में रुक जाना है। तो उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें बताई गई है और मैंने खुद पर्सनली तीनों सब्जेक्ट कवर किया है। तो अगर अभी आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि कुछ बैकलॉग रह गई है या रिवीजन फटाफट करना है, उसके लिए परफेक्ट है वो कोर्स। वो कोर्स एक्चुअली बना ही लास्ट टाइम के लिए, सो यू विल एब्सोल्युटली लव इट। तो लास्ट का जो 15-20 डेज का रिवीजन होता है ना, मेरे लेक्चर लाइन से देख लो, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम। और उसमें मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस भी कई सारे सॉल्व करके बताए हुए हैं कि भाई एग्जाम में कैसे सोचना होता है, स्पेशली कोई चीज अगर ट्रिकी आ गई वगैरह वगैरह, तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे ले सकते हो। वैसे तो 18 तारीख तक डिस्काउंट है, लेकिन आज ही ले लो भाई, क्योंकि अभी दिन बचे एग्जाम में, आप उसको पढ़ के खत्म करके एग्जाम अपने नंबर 50-60 तो बढ़ा ही लोगे। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, मैं कह रहा हूं आपको कि आप अगर उस कोर्स को स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ते हो, जो काफी डुएबल है, आपके मिनिमम 50 to 100 मार्क्स बढ़ेंगे, मिनिमम 50 to 100 मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। तो अगर आप बढ़ाना चाहते हो इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप कर सकते हो। अदरवाइज ये 3 बातें तो बिल्कुल करना ही करना है यार, ठीक है, टेंशन मत लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि टेंशन लेके एग्जाम देने जा रहे हो, भाई बहुत नुकसान होता है बच्चों का, ठीक है। मैंने देखा यार कि मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड तो क्या थी भाई, बात भी एक बार हुई थी उससे, जो मेरे साथ पढ़ती थी मेरे स्कूल में। तो उसका, वो भी कोचिंग जाती थी, तो उसने क्या किया था, एग्जाम के दिन उसने, उस समय क्या OMR शीट होती थी, बबल भरने होते थे। तो उस बच्चे ने क्या किया कि उसने एक OMR कोई गलत भर दिया और फिर नीचे के 10 बार उसने गलत लगातार लाइन से भर दिया, मतलब उसका आंसर इसमें, इसका आंसर उसने ऐसे कर दिया। तो उसका फालतू में 1 साल ड्रॉप हो गया। अगले साल वो IIT चली गई, बट उसका उस साल ही IIT होने वाला था। तो ये सब हरकतें क्यों होती है, क्योंकि बच्चे टेंशन में जाके एग्जाम देते हैं, टेंशन लेते रहते हैं फालतू की, तो एग्जाम में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो प्लीज टेंशन मत लेना, बाकी सब तो क्लियर है ही आपको, ठीक है। विद दिस आई एंड द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। कोर्स लेना है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लेकिन 18 तारीख है, उससे पहले पूरा पढ़ना भाई, मजा आ जाएगा। और जिन्होंने पहले से लिया हुआ है उसको रिवाइज करके जरूर जाना, बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत बच्चे कर रहे हैं और पहले भी करते हैं, और वो इतना मतलब मजा आ जाता है बच्चों को एकदम कि भाई परसेंटाइल इतनी ज्यादा इंक्रीज होती है, डिफरेंस दिखता है एकदम कि भाई पूरा पढ़ के गए, आराम से सब कुछ रिवाइज हो गया और मजा आ गया एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।